स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकास गुड़िया ग्लोबल इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक बार फिर आपसे जुड़ता हूं। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तकरीबन आपके 10 से 12 तरह के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन मिलता है आपको। देखिए, जैसे आपके सामने एक पॉइंट लिखा है ईयर सेम। ईयर मीन्स वर्ष समान होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अपने पास 2020 चल रहा है, कोई आपसे बोल दे कि भाई 2020 के कैलेंडर को आप दोबारा कब यूज कर सकते हो, या 2017 कैलेंडर को आप दोबारा कब यूज कर सकते हो, 1925 का कैलेंडर आप दोबारा कब यूज कर सकते हो। जो टाइम एक बार पीछे जा चुका है, जो कैलेंडर आप दोबारा पीछे यूज कर चुके हो, उसी के फ्यूचर में आप दोबारा फिर से यूज कर सकते हो। तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं? जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम में दे दें वर्ष 2019 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के समान होगा? वर्ष 2019 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के समान होगा? इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए एक सिंपल सा पॉइंट है, सिर्फ आपको 3 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए ये ईयर किस प्रकार का है, नॉर्मल है या लीप है। आपको बताया था आगे वाली सेंचुरी होती है, लास्ट के 2 डिजिट ईयर होते हैं। अब यहाँ पे 19 लीप वर्ष है या सड़न वर्ष? सबसे पहले आप इसकी पहचान कीजिए। लीप वर्ष की पहचान कैसे होती है? हमें पता भाई कोई भी लीप वर्ष 4 साल बाद रिपीट होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 4 से भाग हो जाएगी वो लीप वर्ष होगी। क्या 19 4 से भाग होता है? 19 4 से भाग नहीं होता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो ये किसके समान होगा? तो जो भी वर्ष है, नोट कीजिए यहां से, वर्ष को 4 से भाग देंगे, ईयर डिवाइड बाय 4, फिर हम देखते हैं रिमाइंडर कितना, यानी शेष कितना बचता है। अब शेष अपने पास इनमें से कोई एक होगा, या तो शेष 0 बचेगा, या शेष 1 होगा, या फिर शेष 2 या 3 होगा। यानी जब भी आप ईयर को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर इन 3 पॉइंटों में से कोई एक रहेगा, या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मींस आपका रिमाइंडर 0 होगा या वो लीप वर्ष होगा। दूसरा, एक शेष बच सकता है। तीसरा केस 2 या 3 शेष बच सकता है। अगर इन तीनों में से कोई एक शेष बचता है तो कैसे? अगर शेष 0 है, मतलब वर्ष लीप है, तो 28 वर्ष बाद समान होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 6 वर्ष बाद समान होगा। अगर शेष 2 या 3 में से कोई एक बचता है तो 11 वर्ष बाद समान होगा। क्लियर भाई पॉइंट सभी का? शेष अगर 1 बचेगा तो 6 साल बाद, 2 या 3 बचेगा तो 11 साल बाद, अगर शेष 0 बचता है तो 28 साल बाद। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 19 यानी 2019 वर्ष कितने? 19 को भाग देंगे भाई 4 से। जब आप 19 को 4 से डिवाइड करते हो, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचता है? 3। अगर शेष 3 बचता है तो कितने साल बाद समान होगा? 11 साल बाद समान होगा। तो 2019 का कैलेंडर 11 साल बाद दोबारा सेम होगा, यानी 2030 के। क्लियर पॉइंट सभी का यहां तक? ठीक है, बदल मत होइए, सिर्फ ये 3 बातें आप ध्यान में रखिए। जब भी आप 4 से डिवाइड होगी तो इन्हीं में से कोई एक शेष होगा, इससे ज्यादा कोई शेष नहीं बचेगा। अगर 0 शेष बचता है तो 28 साल बाद, 1 बचता है तो 6 साल बाद, अगर 2 या 3 बचता है तो 11 वर्ष बाद। एक स्टोर देखते हैं। जैसे आपसे कहते हैं
1925 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष में समान रहा होगा? 1925 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष में समान रहा होगा? या फिर क्यों लैंग्वेज चेंज करती है, ध्यान से समझिएगा। वर्ष 1925 में जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो आने वाले किस वर्ष में उसी दिन मनाया जाएगा? उसी दिन मनाया जाएगा। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, पर बात वही है भाई। इसमें से भी इतना कह रहा है कि वर्ष 1925 में जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो आने वाले किस वर्ष में उसी दिन वो दोबारा मनाया जाएगा। तो कैलेंडर सेम होगा तभी वो बनेगा। तो लास्ट 25 को हम 4 से भाग देंगे, 4 6 24, रिमाइंडर कितना बचता है? एक शेष बचता है, तो कितने साल बाद? 6 वर्ष बाद। तो 25 और 6 31, यानी 1931 में वो दोबारा मनाया जाएगा। दोबारा पढ़ लिखते हैं। अगर 0 शेष बचेगा तो 28 साल बाद, 1 बचेगा तो 6 साल बाद, अगर 2 या 3 बचेगा तो 11 वर्ष बाद। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है सभी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है मंथ से, यानी महीने समान होना। मंथ सेम होंगे वो कौन कौन से? तो यहां पे क्वेश्चन जनरली एक ही पूछा जाता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से 2 महीने समान होंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं, समझिए उसको ध्यान से। Which 2 months will be same? कौन से 2 महीने समान होंगे? ऑप्शन आपके पास मार्च और मई, अप्रैल, मई, अप्रैल और जुलाई। नेक्स्ट सितंबर, दिसंबर, डी है फरवरी और फरवरी और मई। यह आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से 2 माह समान होंगे? विच 2 मंथ विल बी सेम? भाई
पजल नहीं होना, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, किस महीने में कितने दिन होते हैं। जो महीना आपका बाद में आता है उससे पहले वाले तक हमें जाना है, उसको अवॉइड करना। जैसे यहां पर मई की बात है तो मई को मेंशन नहीं करेंगे, मई को अवॉइड करके चलेंगे, मई से पहले वाला महीना लेंगे यानी अप्रैल। ऐसे ही यहां पे जुलाई को नहीं लेंगे भाई, जुलाई से पहले वाला लेंगे जून। यहां पे दिसंबर नहीं होगा, नवंबर होगा, यहां पर मई नहीं होगा, अप्रैल होगा। क्लियर है सभी का। अब देखिए मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। मई को हमें नहीं लेना। क्या इन दोनों का जोड़ 7 से पूरा पूरा भाग होता है, 7 से तो भाग नहीं होता क्योंकि ये 61 होते हैं, तो इसलिए ये दोनों समान नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। अप्रैल के बाद आता है भाई मई, मई के बाद आता है जून। टोटल कितने होते हैं, 91। क्या 91 7 से पूरा पूरा भाग होता है, होता है भाई। तो ये दोनों समान होंगे। दोबारा समझिए, यहाँ पे अप्रैल और जुलाई को समान होने के लिए पूछ रहा है, तो हम वेरीफाई करते हैं। अप्रैल में होते हैं भाई 30 दिन, अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून। जुलाई को हमें लेना नहीं क्योंकि जुलाई के समान हमें बताना है, तो सिर्फ जुलाई को अवॉइड रखते हैं, यहां से अलग रखते हैं एक्स्ट्रा। इनमें 30, 31 और 30 टोटल जो आपके डेज है 91 कंप्लीटली डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ये दोनों समान होंगे। क्लियर है सभी का। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। जो आपके पास ऑप्शन हो, जो महीना बाद में आता है उसको तो छोड़ देना, उससे पहले वाले महीने तक के टोटल दिनों को इकट्ठा करके देखिए क्या वो 7 से पूरे पूरे भाग होते हैं। अगर 7 से पूरे पूरे भाग होते हैं तो ये दोनों समान होंगे, अगर नहीं होते तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, आने वाले दो दिन बाद मंगलवार है, तो गत 3 दिन पहले कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन आपका। आने वाले यही जो कमिंग और कमर्स डे है उसके 2 दिन बाद मंगलवार की बात कही है, जो बीत गया यानी गत होता है जो बीत चुका है, लास्ट 3 दिन पहले कौन सा दिन था, इतना क्वेश्चन अपना। तो हमें पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 पॉइंट होते हैं अपने। तो प्रेजेंट से आगे फ्यूचर लाइज करता है और पहले पास्ट लाइज करता है। तो बाद और पहले के बीच अपना आज रहता है, तो उसको एज्यूम करते हैं। ये मान लेते हैं भाई ये अपना प्रेजेंट डे है। अब इसके बाद क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़िए। आने वाले 2 दिन बाद, आने वाले 1 दिन, 2 दिन बाद, क्या वो इसकी बात कर रहा है, नहीं। अगर वो 2 दिन बाद बोलता है तो दूसरा दिन लेंगे, 3 दिन बाद बोलता तो हम तीसरा दिन लेते। तो मानिए प्रेजेंट डे, इसके आने वाले 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। फिर इसके बाद कहता है तो गत 3 दिन पहले कौन सा दिन था, गत 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। हमें सिर्फ ये दिन पता करना है। वो कह रहे आने वाले 2 दिन बाद मंगलवार था, ये दिन मंगलवार है। अब सिर्फ हमें इस दिन को पता करना है। दोबारा समझिए, कह रहे आने वाले 2 दिन बाद मंगलवार है, तो माने भाई प्रेजेंट डे, इसके बीच इसके आने वाले 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मंगलवार है। तो अगर
तीन दिन पहले, यानी आज से 3 दिन पीछे, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ये दिन देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार। क्लियर है सभी का? तो सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के बीच प्रेजेंट को लाइज करना तो बोलिए, अगर आप इसको अवॉइड कर देते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिए, आने वाले 2 दिन बाद का मतलब होता है 1 दिन, 2 दिन बाद यानी दूसरा ही दिन, 3 दिन पहले का मतलब होता है तीसरा ही दिन, 10 दिन बाद बोले 10वां दिन, 20 दिन पहले बोले तो 20वां दिन। ना उससे हम आगे जाएंगे ना उससे हम पीछे जाएंगे। क्लियर है आदर्श सभी का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा पजल होने का पॉइंट नहीं है, सिर्फ उसमें आपने दिनों का पता होना चाहिए, महीनों में। जैसे क्वेश्चन आपके पास, किसी अधिवर्ष में तेरह फरवरी को रविवार था, तो उसी वर्ष 25 अप्रैल को क्या दिन होगा? पच्चीस अप्रैल को क्या दिन होगा, ये अपना क्वेश्चन है। कह रहा है किसी अधिवर्ष में 13 फरवरी को रविवार था, तो उसी वर्ष 25 अप्रैल का दिन बताइए क्या रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, क्या आंसर आता है अपना अपना निकाल लीजिए। सिर्फ जिस महीने में जितने दिन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं है यहां पे। देखिए, बात है फरवरी टू अप्रैल, ये पॉइंट है। यहां पे कह रहा है भाई 13 फरवरी को, दिन बताया रविवार यानी संडे। आपसे दिन पूछा है अप्रैल का क्या होगा, हमें पता, हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस तो होगा ही होगा। मान लीजिए हम आगे जाते हैं, आगे जाके हमारा जो टोटल हुआ जाता है समथिंग 60 के करीब आ जाता है मान लीजिए, तो हम इसमें 7 दिन प्लस कर देते, 15 आता है तो 15 दिन प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए दिन क्या आता है। अब दिन के बारे में बात आती है तो फरवरी का महीना है, फरवरी 28 दिन की होगी या 29 दिन की, क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे। यहाँ पे क्वेश्चन में ना तो उसने ये दिया कि लीप वर्ष है, ना उसने बोला कि साधारण वर्ष है, सिर्फ अधिवर्ष लिख दिया। इस बात का मतलब होता है भाई लीप वर्ष। पजल मत हुई, अधिवर्ष मतलब लीप के बारे में ही बात कर रहा है। तो लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। तो जो महीना पहले आता है जो बाद में आता है, तो पहले वाले महीने के आगे के दिन, इसमें कितने दिन होते हैं? 29 दिन। 13 दिन यहां पे, आगे कितने होंगे? 16 दिन पेंडिंग है, आगे के होंगे 16 दिन। आगे बढ़ते हैं, फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। मार्च में कितने दिन? 31 प्लस अप्रैल। अप्रैल में कितने तारीख है? 25। अगर अप्रैल की 25 तारीख है तो हम यहां पर 25 को ही लेंगे। अब इसको देख लीजिए कितने एक्स्ट्रा दिन निकलते हैं। सप्ताह पे दिन कंप्लीट हो जाता है, यानी रिपीट हो जाता है अपने आप। तो यहां पे जो जो 7 से भाग होता है उसको हटा दीजिए पहले ही भाई। देखिए कुछ कैंसिल नहीं होता तो वैसे डिवाइड करते हैं। 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा, 7 21, 4 शेष बचेगा। क्लियर है आदर्श सभी का? 4 और 3 7, ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। लास्ट में कितने बचते हैं एक्स्ट्रा? 2 दिन।
अगर इसका दिन संडे है तो हम इसमें 2 दिन प्लस कर देंगे। संडे में 2 दिन प्लस करोगे, 1 दिन प्लस करोगे मंडे, 2 दिन प्लस करोगे ट्यूसडे। क्लियर है सभी का? दोबारा क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। क्वेश्चन के अंदर आपके सामने 2 डेट दी गई होंगी, एक जो महीना पहले आता है, एक जो महीना बाद में आता है। 1 महीने के बीच का अंतर हो सकता है, 1 से ज्यादा महीनों के बीच का गैप भी हो सकता है। तो सिर्फ हमें दिनों का अंतर देखना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। या पे पजलिंग पॉइंट क्रिएट होगा ईयर के ऊपर। अगर ईयर आपको क्लियर लिख के दे दे कि लीप है तो सभी कर लेंगे भाई। अगर वो ऐसी लैंग्वेज यहाँ पे क्रिएट करता है, जैसे दिवस बोल दिया, हमें दिवस का मतलब ही नहीं पता होगा बहुत सो को, तो यहाँ पे पजल मत होइएगा। अधिवस मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर की बात है। लीप ईयर में फरवरी होती है भाई 29 दिन की। अगर 13 तारीख का दिन बताया तो आगे के दिन कितने रहते हैं फरवरी के? 16 दिन। प्लस फरवरी के बाद है मार्च। मार्च में कितने दिन है? 31। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन है? जितनी तारीख का दिन पूछा है वो। अप्रैल में पूछा 25 तारीख का, तो 25 तारीख में हम देखेंगे टोटल कितने दिन होते हैं भाई। या तो सभी को टोटल करके 7 से भाग दे लीजिए, या यहीं पे पार्सली इसको 7 से डिवाइड करते चलिए और रिमाइंडर देखिए कितना बचता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा दिन लेने होते हैं। 16 को 7 से भाग देंगे 2 शेष बचेगा, 31 को 7 से भाग देंगे 3 बचेगा, 25 को 7 से भाग देंगे 4 शेष बचेगा। जब सभी को आप टोटल करते हो 4 और 3 7, ये फिर 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता रहता है 2 इसके अंदर आप प्लस कर दीजिए मंडे ट्यूसडे। क्लियर है याद है सभी का? एक और देखिए इसी पॉइंट पर। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 10 अगस्त को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष 5 मई को क्या दिन रहा होगा? पांच बाद में आता उस तारीख का दिन दिया जो पहले जा चुका, उसका दिन आपसे पूछा है। 5 मई से 10 अगस्त तक की बात है। हमें कोई लेना देना नहीं। जो महीना पहले आता उससे आगे के दिन, जिस तारीख का दिन पूछा उस तारीख तक के दिन देखिए। 5 मई में कितने दिन होते हैं? 31 में से 5 तारीख तक का हिसाब हमें नहीं करना, आगे के लेने होते हैं। 5 से आगे 26। मई के बाद है जून के बाद है जुलाई के बाद अगस्त की 10 तारीख है, तो सर 10 को मेंशन कीजिए। क्लियर है सभी का? अब देखिए 26 दिन आगे के मई के, 30 दिन जून, 31 दिन जुलाई, 10 दिन अगस्त के। 30 और 26 56 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है। आगे बढ़ते हैं 31 को 7 से भाग देंगे 7 चौक 28 3, 10 को 7 से भाग देंगे 3। अब टोटल अपने पास एक्स्ट्रा दिन कितने हैं? 6। यहां पे उसने इस तारीख का दिन बताया शुक्रवार, यानी फ्राइडे। तो इसका दिन क्या जाएगा? इसमें से 6 दिन कम कर दीजिए, या -6 करना या +1 करना एक ही बात होती है। देखिए 6 दिन कम करना या +1 करना एक ही बात होती है। तो फ्राइडे में से 6 दिन कम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे, यानी शनिवार। क्लियर पॉइंट याद है सभी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए किसी विशेष वर्ष के विशेष माह में, किसी विशेष वर्ष के विशेष माह में 10 तारीख को बुधवार था। तो उस माह में सप्ताह का कौन सा दिन 5 बार आएगा? सप्ताह का कौन सा दिन 5 बार आएगा? कीजिए बेटा एक बार, आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहां पे कह रहा है कि किसी स्पेशल ईयर के स्पेशल मंथ में 10 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने में सप्ताह का कौन सा दिन 5 बार आएगा? महीना नहीं बताया, वर्ष नहीं बताया कौन सा है, तो पजल मत होइएगा। विशेष मीन्स भी लीप होता है। अधिवर्ष बोल दे, विशेष वर्ष बोल दे, मतलब वो लीप वर्ष की बात कर रहा है। अब यहाँ पे विशेष माह, विशेष यानी स्पेशल मंथ। स्पेशल मंथ कौन सा होता है? जिसमें दिन कम या ज्यादा हो सकते हैं, बाकी तो स्पेशल होते नहीं, वो तो कांस्टेंट होते हैं। अब कम या ज्यादा दिन किसमें होते हैं? फरवरी में। तो बात कर रहा है वो लीप वर्ष में फरवरी के महीने की। अगर फरवरी का महीना है, 10 तारीख का दिन बुधवार है, 10 फरवरी को बुधवार है, तो सिर्फ आपसे इतनी बात पूछी है कि कौन सा दिन 5 बार आएगा। भाई सभी को पता है कि 28 तारीख तक सप्ताह का प्रत्येक दिन 4 बार आ जाता है। 28 तारीख तक सप्ताह का प्रत्येक दिन 4 बार आ जाता है, रहता है भाई एक दिन यानी 29 तारीख। तो सिर्फ हमें 29 तारीख का दिन पता करना है। तो जो 29 तारीख का दिन होगा वही 5वां होगा। क्लियर है सभी का? दोबारा समझिए, किसी भी महीने में 1 तारीख से 28 तारीख तक सप्ताह का प्रत्येक दिन 5 बार आ जाता है। अब हमें पता है 28 तारीख तक 5 बार आएगा, महीना ये 29 दिन का है, तो जो 29 तारीख का दिन है वही 5 बार आ सकता है। अब 28 तारीख तो 4 बार रिपीट हो चुका है, अब हमें 29 तारीख का दिन पता करना है। अब 2 तरीके से पता कर सकते हो, या तो साथ साथ बढ़ा के पता कर लीजिए। जैसे 10 तारीख का बुधवार 17 का बुधवार होगा, 17 के बाद 24 का बुधवार होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद दिन रिपीट होता रहेगा। अब 24 का बुधवार है, 25 का बृहस्पतिवार, 26 का शुक्रवार, 27 का शनिवार, 28 का रविवार, 29 का सोमवार। आप ऐसे पता कर सकते हो। दूसरा, जिस तारीख का दिन दिया और जिस तारीख आपसे दिन पूछा है, दोनों में अंतर देखिए कितने दिन का है? 19 दिन का। 19 को 7 से भाग दीजिए, दोनों के अंतर को 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना? 5। अब इस तारीख से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बुधवार में 5 प्लस कर देंगे। बुधवार में जब आप 5 प्लस करते हो, बुधवार में 5 प्लस कीजिए, 1 प्लस करेंगे बृहस्पतिवार, 2 प्लस करेंगे शुक्रवार, 3 शनिवार, 4 रविवार, 5 सोमवार। तो 29 तारीख का क्या दिन हो जाएगा? मंडे। क्लियर है पॉइंट सभी का यहां तक?
तो यहां तक हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। अगर इससे एक्स्ट्रा आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें बता सकते हैं। यहां तक कि आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इस टॉपिक के ऊपर आपकी 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उनको देख के आगे कंटिन्यू रहिए।